हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियोस की पीडीएफ के लिए, अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्टैटिक जी के साइंस एंड पूरे 1 साल का करंट अफेयर, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम शुरू करेंगे आज की वीडियो, इसी के साथ देखेंगे पहला क्वेश्चन। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो पुरुष टेस्ट मैच है उसमें अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है क्लेयर पोलोसॉक, ठीक है। ये बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। और अगर पूछ लिया जाए कि जो पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसॉक हैं, तो वो किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इतने 3 फैक्ट हमें यहाँ से याद रखने हैं। क्लेयर पोलोसॉक पहली महिला अंपायर बनी है, ठीक है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली। और किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है गाइस? ठीक है, कैनबेरा जो कैपिटल है। स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। पीजीए टूर सत्र 2021 की गोल्फ प्रतियोगिता सेंट्री टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है गाइस? तो ये जीता गया है हैरिस इंग्लिश के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? हैरिस इंग्लिश के द्वारा। देखिए, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ अगर मेरे को लगता है कि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ आपसे शेयर करना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने के फेयर चांसेस हैं, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, इसी के साथ, ठीक है, ये देख सकते हैं हैरिस इंग्लिश को आप। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? तो हमारे जो इंडियन क्रिकेटर हैं मिस्टर रोहित शर्मा, ठीक है, इनके हम बात करें कि कौन सा रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो अभी तीनों हम बात करें फॉर्मेट्स हुए उनमें सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड, ठीक है, रोहित शर्मा जो है इनके नाम है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट समझ रहे हैं ना? T20, ओके। इसके अलावा जो है ODI, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो AICF यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तो इसका जो नया अध्यक्ष चुना गया है ये संजय कपूर को चुना गया है। ये आपको याद रखना है, किसे चुना गया है? संजय कपूर को जो है चुना गया है। और जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इन दी चेन्नई। प्रेसिडेंट जो है इसके संजय कपूर हैं और सेक्रेटरी इसके भरत सिंह चौहान हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ किस देश में रहने का फैसला लिया है? ठीक है, श्रीलंकाई क्रिकेटर का नाम है इनका शेहान जयसूर्या। इसके बाद इन्होंने घोषणा की है कि कहाँ पर रहेंगे? अमेरिका में। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किस श्रीलंकाई क्रिकेटर के द्वारा की गई है? तो शेहान जयसूर्या ने। और उन्होंने कहा है अब वो कहाँ पर रहने वाले हैं? तो अमेरिका में। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता? तो गाइस, ये जो खिताब है ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये खिताब जीता गया है, ठीक है। 17 से 19 जुलाई 2020 के मध्य जो फार्मूला 1, ठीक है, सत्र 2020 की तीसरी रेस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है संपन्न हुई है हंगरी में। ये रेस मर्सिडीज टीम के ब्रिटिश चालक लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। और हैमिल्टन ने लगातार तीसरी बार और कुल 8वीं बार ये रेस जीते। कितने सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो ब्रिटिश के, ठीक है ना। ब्रिटिश ये चालक हैं लुइस हैमिल्टन। तीसरी बार लगातार जीती है और कुल 8वीं बार जीती है। कहाँ पर हुई है? तो हंगरी में हुई है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस। सितंबर 2019 में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत मेघालय और कितने अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आंसर है इसका 5, ठीक है। मेघालय की बात कर ही लिए हमने,
तो इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया मेघालय, और मेघालय के अलावा 5 जो हैं वो आपको देखने हैं, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, जिनको मर्ज कर दिया है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और सिक्किम, ये नाम आपको याद रखने हैं। मेघालय के अलावा इन 5 स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट ने कहा था क्या, राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो लियो कार्टर हैं कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के कौन से क्रिकेटर बन गए हैं, तो विश्व के ये 7वें क्रिकेटर बन गए हैं एक ओवर में। ठीक है, एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं और सारी 6 बॉल्स पर इन्होंने क्या, 6 लगाए हैं। ठीक है, और ये ऐसा करने वाले 7वें प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज दिग्गज गैरी सॉबर्स, भारत के रवि शास्त्री और ऑलराउंडर युवराज सिंह, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटली और अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्ला जजाई के नाम ये खास उपलब्धियां दर्ज हैं। तो इनके पहले ये जो 6 लोग हैं इनके नाम पर ये किताब दर्ज है, और ये कैसे बन गए हैं, 7वें बन गए हैं एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। ठीक है, अगस्त 2020 को सिल्वर स्टोन ब्रिटेन में संपन्न फॉर्मूला 1 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये जो खिताब है जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। ठीक है, कौन सी, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है, इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 30 जुलाई से 4 अगस्त 2020 को इंग्लैंड में संपन्न हुई है। ठीक है ना, बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो मैंने क्वेश्चन में ही डाल दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इस श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, तो आंसर है डेविड विले। ठीक है, देखिए इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला हुई, कहाँ मतलब कब हुई, 30 जुलाई से 4 अगस्त। कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में हुई। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, डेविड विले को चुना गया, इतना याद रखना है। ठीक है, जुलाई 2020 में संपन्न स्पेनिश लीग ला लीगा 2019-20 का खिताब अंकों की बढ़त के आधार पर किस फुटबॉल क्लब ने जीता, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ला लीगा जो है ना, ये लीग किससे संबंधित है, तो ये हम बात करें फुटबॉल से। ठीक है, तो इसका जो खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया है, रियल मैड्रिड। ठीक है ना, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। अब बात आई है ला लीगा की, तो ला लीगा की जो स्थापना है 1929 में हुई है, कहाँ पर, स्पेन में। ठीक है, करंट चैंपियन रियल मैड्रिड, मोस्ट चैंपियन भी क्योंकि रियल मैड्रिड ने कितनी बार जीता है, 34th टाइटल्स जो हैं इसने जीते हैं। ठीक है गाइस, भारतीय बैडमिंटन संघ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर 20 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के पहले सत्र की शुरुआत की थी, तो जो भारत का खेल प्राधिकरण है, ठीक है ना, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर भारतीय बैडमिंटन संघ ने जो है ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के पहले सत्र की शुरुआत की थी। अब बात आई है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए गाइस, हम लगभग 1 साल से भी ऊपर का करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स का भरोसा नहीं है, पुराना करंट अफेयर भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम 2019, 20 और अभी 21 में जो भी हो गया सारा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो स्पोर्ट्स डेफिनेटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बैडमिंटन। कब फाउंड हुआ था, तो 1940 में फाउंड हुआ था, और करंटली इसके प्रेसिडेंट हैं हिमांता विश्वा शर्मा। ठीक है, चलिए, एशियाई ओलंपिक परिषद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 5 अप्रैल 2020 को किस देश को एशियन यूथ गेम्स 2021 का मेज़बान बनाया है, तो एशियन यूथ गेम्स 2021 का मेज़बान घोषित किया गया है किसको, चीन यानी कि चाइना को। ओके, इसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कब फाउंड हुई थी, 16 नवंबर 1982 को। हेडक्वार्टर जो है इसका कुवैत जो कंट्री है उसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, प्रेसिडेंट तो अहमद अल फाहद अल अहमद अल सबाह। ओके, चलिए अगला देखेंगे, किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है, तो आंसर है इसका पेरिस, फ्रांस। ठीक है, किसको दी गई है, पेरिस, फ्रांस को। फिर इसके बाद 2028 के कहाँ पे होंगे, लॉस एंजलिस में।
बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में 16 फरवरी 2019 को संपन्न एटीपी चैलेंजर इवेंट बेंगलुरु ओपन 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया था गाइस किसके द्वारा? बेंजामिन बॉन्जी के द्वारा। ठीक है, बेंजामिन बॉन्जी के द्वारा ये जीता गया था। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसजी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया है गाइस किसके द्वारा? सही आंसर है इसका सुमित नागल। ओके, हम देखेंगे इन्होंने जर्मनी में पीएसजी बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डैनियल मसूर को 6-1 और 6-3 से हराया और सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किस भारतीय अंपायर को सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जो है अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया है? तो ये आप इसको क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है नितिन मेनन। तो जो नितिन मेनन है इनको हम बात करें 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया है। आईसीसी की बात आई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फॉर्मेशन इसका 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। ठीक है, और करंटली चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ जो है वो मनु साहनी है। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को सौंपी है गाइस? तो ये सौंपी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। किसको सौंपी है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो है ये 2023 की फीफा महिला विश्व की मेजबानी। ठीक है, पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10, ठीक है, टॉप 10 में स्थान पाने वाले पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? आंसर है सौरभ घोषाल। ठीक है, इमेज देखेंगे हम मिस्टर सौरभ घोषाल की। ओके, जून 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर किस क्लब ने जीता है? तो ये जीता गया है गाइस लिवरपूल के द्वारा। किसके द्वारा? लिवरपूल के द्वारा। तो मैनचेस्टर सिटी 31 मैच में से 63 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और लिवरपूल द्वारा विजित ये कौन सा है? 19वां इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सर्वाधिक 20 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला, तो हम बात करें नियुक्त होने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जीएस लक्ष्मी। कौन बनी है? जीएस लक्ष्मी बनी है। ठीक है, इमेज आप इनकी देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसके तहत पहले चरण में कितने राज्यों में इस परिसर का विकास किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, परिसरों की बात हो रही है यहाँ पर, तो कितने परिसर विकसित किए जाएंगे? लगभग 8। ठीक है, कौन सी महिला टेनिस स्टार पिछले 12 महीनों में सर्वाधिक वेतन पाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? और इस संबंध में 22 मई 2020 को जानकारी दी गई है। तो 22 मई 2020 से पहले के 12 महीनों के बाद बात हो रही है। तो कौन है ये? नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉन टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ की हैं ये? जापान की हैं। जापान की कैपिटल क्या है गाइस? टोक्यो है। योशिहिदे सुगा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होने वाला है चाइना में। ठीक है, ओलंपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने आप में टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रख्यात बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 30 मई 2020 को वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जारी की है और इस खिलाड़ी में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से कोई भी दे सकता है। कौन है? करंटली विराट कोहली हैं। ठीक है, किसने जारी की है मैगजीन? तो फोर्ब्स की जो 30 मई 2020 को जारी हुई है, इसमें 100 खिलाड़ियों की जो सूची है उसमें एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो सबसे अधिक कमाई करने वाले हैं वो कौन है? विराट कोहली हैं। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलवीर सिंह का 25 मई 2020 को निधन हो गया है।
उन्होंने किस ओलंपिक में नीदरलैंड्स के विरुद्ध 6-1 से मिली जीत में 5 गोल किए थे, जो कि एक अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये है हेलसिंकी का ओलंपिक, जो कि कब हुआ था, 1952 में हुआ था। इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, अगर पूछ लिया जाए बलवीर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक में डेफिनेटली उन्होंने पार्ट लिया है। तो किस ओलंपिक ने उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है हेलसिंकी का 1952 का। निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण जो है आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की बात कर लें हम, कैपिटल क्या है, लंदन है। ठीक है, बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फोर्ब्स द्वारा 30 मई 2020 को विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची जो है जारी की गई, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें शीर्ष पर कौन रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, ये जो है इसमें शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, इमेज देख सकते हैं आप रोजर फेडरर की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 हुई थी, उसमें भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 5। ठीक है, और टोटल तो 20। कहाँ पर हुई थी, तो ये हमारे यहाँ ही हुई थी, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, तो 18 से 23 फरवरी 2020 के मध्य एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2020 इंदिरा गांधी एरेना नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। चलिए अगला देखेंगे हम, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने हैं, तो घुड़सवार पहले बन गए हैं फवाद मिर्ज़ा। कौन बने हैं, फवाद मिर्ज़ा बने हैं। ठीक है, और जो टोक्यो ओलंपिक है 2020, मतलब टाइटल 20 ही रहेगा, लेकिन इसका आयोजन कब हो रहा है, 2021 में। कहाँ पर, कहाँ हो रहा है, टोक्यो। टोक्यो कहाँ है, जापान में है। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जो है इसको स्थगित करना पड़ गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो प्लेयर ऑफ द जो हम बात करें टूर्नामेंट चुना गया है, बैथ मुनी को चुना गया है। ठीक है, और आईसीसी जहाँ पर भी आए, तो आईसीसी से जितने रिलेटेड फैक्ट हैं जो हर बार बताती हूँ कि 1909 में स्थापना हुई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड गाइस 2005 में इसका हेडक्वार्टर जो है यूएई में आया है, इससे पहले लंदन में हुआ करता था, ये याद रखना है। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। मनु साहनी जो है सीईओ हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में किस विद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, तो आंसर है इसका पंजाब यूनिवर्सिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ये गेम्स की बात हो रही है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अभी कहाँ हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है। इसके बाद पेरिस में होगा, इसके बाद कहाँ, लॉस एंजलस अमेरिका में होगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा गाइस भारत में। ठीक है, इंडिया में जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का जो है आयोजन किया जाएगा। सेंट लुइस अमेरिका में संपन्न शतरंज प्रतियोगिता केन्स कप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो हमारी इंडिया की एक बहुत ही अच्छी चेस प्लेयर कोनेरू हम्पी जी के द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। चलिए, भारतीय नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में किस खिलाड़ी ने पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष स्नूकर खिताब जो है जीता गया है किसके द्वारा, आदित्य मेहता के द्वारा। ठीक है, ये बस नाम याद रखिएगा, सफिशिएंट है। 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच जो है किसके विरुद्ध खेला था, तो ये खेला था बांग्लादेश। अब जहाँ भी बांग्लादेश आएगा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, हमारा एक पड़ोसी देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, 4096 किलोमीटर की लगभग सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ है, ये याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके गाइस, चलिए, और कैपिटल क्या है, ढाका है, ये भी याद रख लीजिएगा। भारत न्यूजीलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला फरवरी 2020 में संपन्न हुई थी, और इस श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे चुना गया, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है इसमें चुना गया था रॉस टेलर को। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड के मध्य हुई थी, तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड भारत की हुई है, तो रॉस टेलर कहाँ के होंगे, न्यूजीलैंड के होंगे, और इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया था। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। चलिए,
फरवरी 2020 में संपन्न W25 नौनाथाबुरी महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है गाइस अंकिता रैना के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? अंकिता रैना के द्वारा। ओके, चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020, अभी भी कह रही हूँ टाइटल 2020 ही चलेगा, जबकि इनका आयोजन 2021 में हो रहा है क्योंकि ये स्थगित हो गए थे। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस। ओके, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आंसर है रॉस टेलर। अब भी देखा है रॉस टेलर कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं, है ना। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का 22 मई 2020 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे एशले कूपर। ठीक है, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। किस देश के खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कप्तान के रूप में कौन होंगे? विराट कोहली। तो आंसर क्या है? डेफिनेटली इंडिया ही होने वाला है। ठीक है, चलिए और ये भी याद रखना है 22,000 रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है उसका खिताब भी किसको दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रोहित शर्मा को। ओके, चलिए ICC पुरस्कार 2019 में 19 के 16वें संस्करण में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है विराट कोहली ने। ठीक है, चलिए लियो कार्टर न्यूजीलैंड 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। ओके, जेद्दा सऊदी अरब में संपन्न स्पेनिश सुपर कप 2019 का खिताब 12 जनवरी 2020 को किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? रियल मैड्रिड के द्वारा। ठीक है, और रियल मैड्रिड को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रथम संस्करण के शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो ये हमें याद होना चाहिए, जय और विजय। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात हो रही है तो कहाँ पर हुए थे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुए थे। ठीक है, मनु भाकर ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वर्ण पदक जीता है। और मनु भाकर क्या है? तो निशानेबाज हैं। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। ठीक है, सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो की PDFs के लिए एंड अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।